सीसैट का एग्जाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करें? एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। यूपीएससी आपके टैलेंट को यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड है, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम अगर आप कहें कॉम्पिटिशंस में। और 2010 से सीसैट का बैच लिया। फ्रेंड्स, मैं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, सीसैट को लेकर जो बच्चों के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में एप्रीहेंशंस है कि सीसैट का एग्जाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करें, है ना? इस चीज के लिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट अ केस ऑफ वरीसम। आपको करना क्या है? तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है। यूपीएससी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। यूपीएससी आपके टैलेंट को निखारती है। यूपीएससी में आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, आप उसके मानकों को, उसके पैरामीटर पे अपने आप को सेट करने के लिए प्रयासरत होते हैं। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपके अंदर सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं रह जाता है, और रह भी जाता होगा तो बहुत ही ना मिनिमम परसेंटेज में, ठीक है, जो कि समय के साथ वो भी खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ एक बेहतरीन इंसान आप बनते हैं और एप्टीट्यूड लेवल आपका बढ़ाने की जरूरत उनको महसूस हुई, इसीलिए सीसैट का पेपर आया। अभी तक जैसे एक बैकग्राउंड ये है, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, अगर आप जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बता दूं। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में 2006 से पढ़ा रहा हूं, 2008 से कॉम्पिटिशन्स में, और 2010 से सीसैट का बैच ले रहा हूं। मतलब 2011 में पहला बैच आया सीसैट का, तो मैं 2010 से उसकी तैयारी करवाना शुरू कर चुका हूं। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि मैं कितना पुराना हूं इस फील्ड में, और इसीलिए आपको गाइड कर रहा हूं। तो अपने पूरे एक्सपर्टीज, अपने पूरे जो आप कह सकते हो मेरा एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को लेकर मैं यहाँ पे आया हूं। और आपको बता दूं कि 2011 से लेकर जो 2014 तक का पेपर हुआ, जिस नेचर का वो पेपर था, मतलब प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स 2 सेकेंड पार्ट था, तो उसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का था नहीं, वो मेन सब्जेक्ट था। तो उसमें जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था सीसैट पेपर में, जो जनरली इंजीनियरिंग के बच्चे, आईआईटीज वगैरह के बच्चे, या फिर जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के थे, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के थे, उन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट उसके बाद क्या हुआ, 2014 के बाद ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, ठीक है। उसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, मतलब 2011 से 14 तक में, मेनली 11-12 में तो क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, 2014 के बाद इसे क्वालिफाइंग कर दिया गया, और जब क्वालिफाइंग कर दिया गया तो देखा गया कि बच्चे बहुत ही रिलैक्स हो गए, ठीक है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे बहुत ही रिलैक्स हो गए। अब रिलैक्स इतना भी नहीं होना है, क्योंकि यूपीएससी अगर कोई भी चीज इंट्रोड्यूस कर रही है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, मतलब इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम अगर आप कह सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में जा रहे हो आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे लीड करने जा रहे हो, आप पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने जा रहे हो किसी जगह पर, ठीक है। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, ठीक, आपका, अब मान लो अगर आप आईपीएस बनते हो तो आप पूरे पुलिस सर्विसेज को आप देखने जा रहे हो, और आपके अंदर वो एप्टीट्यूड ना हो, आपके अंदर वो जनरल इंटेलिजेंस ना हो कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सको, तो फिर कैसे आप वहां पे अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अब तक क्या होता था, मतलब 2010 से पहले, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशंस में आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको, यूपीएससी को लगा कि अगर हम यूपीएससी में एप्टीट्यूड को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों के आईक्यू की टेस्टिंग भी हो जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस भी उनका कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, और एप्टीट्यूड अच्छा होने से आप वहां पे अच्छे तरीके से रन कर पाओगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, आप रन कर पाओगे अपने आसपास के जो वर्क कल्चर को आप समझ पाओगे, और अच्छे तरीके से ही आप उस चीज को संभाल भी लोगे। तो क्यों, कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस यही होता है कि आप कितना फास्ट हो और कितना अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कितना परफेक्ट, नियर टू परफेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो यूपीएससी को ये लगा, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया सीसैट। अब सवाल ये उठता है कि सीसैट में जो पेपर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के बाद, जब आप पेपर देख रहे थे, क्वालिफाइंग नेचर का था, तो आप इतना अपने आप को इतना भी केयरलेस मत बना दो कि यूपीएससी पूछ रही है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसीलिए हम तो कोई बात नहीं है, हम तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे लास्ट मोमेंट पे 10-15 दिन और चले जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। कैसे भाई, कैसे आप पास हो जाओगे? यूपीएससी जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम ले रही है, क्योंकि कुछ रीजंस ऐसे रहे होंगे कि उन्होंने क्वालिफाई किया,
क्वालिफाइंग नेचर का इसे बना दिया, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। आपने इसको जो है वो यूपीएससी ने क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया, आपने इसको बहुत ही सिंपल बना दिया कि ठीक है कोई भी जाएगा तुरंत पास कर लेगा। नहीं, यूपीएससी आपसे कुछ चाहती है तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए उसने अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, ठीक है। तो अभी 2014 के बाद से जो पेपर आया तो उसने क्या किया, यूपीएससी ने पेपर के लेवल को डिफिकल्ट नहीं किया, लेकिन उसने पेपर के लेवल को स्मूथ रखा ताकि बच्चों को समझ हो कि हम एप्टीट्यूड में क्या करने वाले, हम एप्टीट्यूड में क्या पूछने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो आपसे जो एप्टीट्यूड पूछेगा वो ऐसे कुछ भी नहीं पूछ देगा, ठीक है, वो आपसे ढंग के क्वेश्चंस पूछेगा, वो आपको चेक करेगा, आपके जनरल इंटेलिजेंस को चेक करेगा। तो 2-4 साल तक बच्चे एकदम फ्री हो गए थे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है हम कर लेंगे। नहीं, जब 33% मार्क्स का आपको लाना है सीसैट में, हम सभी जानते हैं कि हमको सीसैट में लाना होता है कितना, सीसैट में हम लोगों को 33% मार्क्स लाना होता है, राइट, 33। अब सवाल ये उठता है 33% मार्क्स का मतलब है कि आपको 200 में 66 मार्क्स, क्या मतलब, मैं कहता हूं सेफर साइड 67 मार्क्स रख लो, 200 में 66 मार्क्स होता है, सेफर साइड आप 67 मार्क्स रख लो, ये लाना है। तो जाहिर सी बात है कि 1/3 अगर आप मार्क्स लाते हो आप पास कर जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप 1/3 मार्क्स लाकर पास करते हो तो, और क्वेश्चन उन्होंने आसान दे दिया, तो उनका मोटिव कैसे पूरा हुआ, मतलब जो आप चाह रहे हो कि घर बैठे बैठे 5 दिन 7 दिन की प्रैक्टिस कर लिए, चले गए और पास कर गए, तो वो यूपीएससी का मोटिव कैसे, आप जो उसका उस कैसे फुलफिल हुआ, आप ऐसे समझो मेरी बात को। तो ऑब्वियसली यूपीएससी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी। 2-3 साल तक उसने आपको समझाया कि ऐसे ऐसे पेपर आएगा, उसके बाद धीरे धीरे 2018-19 के से पेपर के लेवल को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। मेरी बातों को अच्छे से समझते जाओगे, बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाओगे। उसने पेपर के लेवल को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब इंक्रीज किया तो रैंडम नहीं इंक्रीज कर दिया, उसने धीरे धीरे इंक्रीमेंट अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया, ठीक है। अब कैसे लेवल को बढ़ाया, आप एक बात देखो, 33% पे जो हम खुश हो जाते हैं कि 33% मार्क्स है तो कोई भी पास हो जाएगा, नहीं बच्चे। कैट का एग्जाम के बारे में जानते हो, जीमैट के बारे में जानते हो, कैट का एग्जाम भी इसी पे एप्टीट्यूड एग्जाम ही है, जिसमें आपको मैथ्स आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग। तो जिस कैट के एग्जाम में आप देखोगे परसेंटाइल तो 100 परसेंटाइल में जा रहा है, परसेंटाइल और परसेंटेज के बीच का डिफरेंस के लिए वीडियो देखना मेरी, मैं वो लेकर आऊंगा। तो मैं कह रहा हूं 100 परसेंटाइल जा रहा है, लेकिन जब परसेंटेज की बात करोगे तो देखोगे कि बच्चा 40% क्वेश्चंस करके, 45% क्वेश्चंस करके, माने 40 से 45% ही क्वेश्चन पे वो टॉप कर जाता है। परसेंट मतलब 40-45 ही कर रहा है, लेकिन वो टॉप कर रहा है। कोई कभी कभी क्या होता है 33% पे भी उसको अच्छे परसेंटाइल मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 33% क्वेश्चन करना कैट में, कैट के जनरल पेपर में, एप्टीट्यूड पेपर में बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब आप 1/3 क्वेश्चन भी कैट में नहीं कर सकते हो, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1/3 33% मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके सामने जो पेपर रखा गया उसके क्वेश्चंस आपसे कैसे हो पा रहे हैं, मतलब आपका विद इन टाइम फ्रेम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आपका जो वहां इंटेलिजेंस है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, और आप उसको किस तरीके से रिवर्ट बैक कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को समझना है। तो 33% पे खुश होने वाली बात नहीं है। जब कैट का पेपर 33% मार्क्स आपको स्कोर करने नहीं देता है तो यूपीएससी क्या है, यूपीएससी छोटा एग्जाम है क्या, यूपीएससी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है, तो वो भी आपको इतनी आसानी से 33% मार्क्स स्कोर करने नहीं देगा अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे। और आज वो बात नहीं रह गई कि आप साल के अंत में पढ़ाई कर लोगे 1 महीने 1.5 महीने, अब आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। सीसैट में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको केवल सीसैट ही पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि सीसैट में भी आपकी तैयारी जरूरी है, ठीक है, और आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहने की जरूरत है। तो अब सीसैट का पैटर्न क्या है, थोड़ा सा पैटर्न मैं बता दूं, यहाँ पैटर्न को थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है। मैं अब बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मैं इसके लिए पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जाके अगर देखोगे तो दिखेगा वीडियो में, मेरे कंटेंट वीडियो सेक्शंस में दिखेगा कि वहां पे ऑलरेडी कि किस तरीके से सीसैट ने पेपर बनाया है। तो मैं अब इंपॉर्टेंट